नमस्कार, नॉनस्टॉप हरियाणा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कौर। आज हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति में तहलका मचाने वाले हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज के बारे में, जिन्होंने सीधे अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी को टारगेट पर लिया है। विज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सैनी समर्थकों की 17 तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें ये समर्थक सीएम सैनी और अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पूर्व कांग्रेसी मंत्री की बेटी चित्रा सरवारा के साथ नजर आ रहे हैं। विज ने इन तस्वीरों को वीडियो के रूप में जारी करते हुए बैकग्राउंड में क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असलियत छुपी रहे गाना लगाया है। इसके अलावा इन लोगों को गद्दार बताया। यही नहीं, एक फोटो में सीएम नायब सैनी की फोटो पर भी गद्दार का ठप्पा लगाया गया है। अनिल विज ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आशीष तायल जो खुद को नायब सैनी का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सैनी के साथ अनेकों चित्र मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा भाजपा की विरोधी उम्मीदवार के साथ भी नजर आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? उन्होंने आगे लिखा कि तायल आज भी नायब सैनी के परम मित्र बने हुए हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाजपा उम्मीदवार यानी कि अनिल विज की मुखालफत किसने करवाई? आपको बता दें कि 4 दिन पहले अनिल विज ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ग्रीवेंस मीटिंग में वो नहीं जाएंगे, डल्लेवाल की तरह अनशन करेंगे। अनिल विज ने 30 जनवरी को कहा कि अब मैं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि इस मीटिंग में जारी आदेशों का पालन नहीं होता। ऐसी बैठकों में शामिल होने का कोई मतलब नहीं जब अधिकारी किसी भी तरह के आदेश का पालन न करे। अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के कामों के लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो वो करेंगे। बाकी हरियाणा को तो पता नहीं, लेकिन अंबाला की जनता के हकों के लिए वह लड़ते रहेंगे। जिस तरह किसानों की मांगों के लिए डल्लेवाल आमरण अनशन कर रहे हैं, इसी तरह अगर अनशन करना पड़ा तो वह भी तैयार है। आपको बता दें कि अनिल विज ने 31 जनवरी को अंबाला में कहा था कि जिन लोगों ने मुझे चुनाव में हराने की कोशिश की, चाहे वह अधिकारी थे, कर्मचारी थे या छुट भय नेता थे, मैंने उन सब के बारे में लिख कर दिया। 100 दिन हो चुके हैं। इस मामले में ना तो मुझसे पूछा गया, ना ही कोई कार्रवाई हुई। मुझे शक था कि मुझे हराने के लिए किसी बड़े नेता के द्वारा ये काम किया गया है। यहाँ तक कि मुझे मारने का भी प्रयास किया गया। मैं सबसे सीनियर नेता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे खिलाफ हराने की कोशिश की है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। 100 दिन तक कुछ भी नहीं किया गया। अब तो वह करें या ना करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुख्यमंत्री जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर ही हैं। नीचे उतरे तो जनता के प्रति देखें। ये मेरी आवाज नहीं है, सारे एमएलए, सारे मंत्रियों की आवाज है। अंबाला छावनी की जनता ने मुझे यहाँ से जितवाया है। उनके कामों के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वह करूंगा। जान देनी पड़ी तो दूंगा, धरना देना पड़ा तो दूंगा, अनशन करना पड़ा तो करूंगा। आपको बता दें कि अनिल विज ने 1 फरवरी को कहा, मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या हैसियत है। मैं जो बोलता हूँ आत्मा से बोलता हूँ और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तब तक सरकार अंबाला डीसी को बदल चुकी थी। इस पर विज ने कहा, यह आते जाते रहते हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। विज ने अनशन की चेतावनी पर कहा कि अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है कि वर्कर क्या महसूस कर रहे हैं। वर्करों से बैठकर बात करेंगे, उनसे बात करने के बाद सोचेंगे। विज ने दीपेंद्र हुड्डा का भी इस बात के लिए धन्यवाद किया, जिसमें सांसद ने कहा था कि हरियाणा में अफसरशाही हावी है, मंत्रियों को मंत्री नहीं माना जा रहा। अनिल विज ने 2 फरवरी को रोहतक में कहा, हम चाहते हैं कि सरकार ठीक तरीके से काम करे, सीएम भी मंत्रियों की बात सुने और सरकार को ठीक से चलाए। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार ठीक से चले। मेरा मंत्री पद ही छीन सकते हैं। मैंने ना कभी मुख्यमंत्री का पद मांगा और ना मंत्री का। मंत्री रहते हुए भी मैंने कोई आवाज नहीं लिया। अगर अब इस पद को कोई छीनना चाहता है तो बेशक छीन ले, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
लेकिन मेरी सीनियरिटी और मेरी विधायकी नहीं छीन सकते। लोगों ने मुझे विधायक बनाया है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के यह कहने पर कि मेरी तो चलती है, इस पर विज ने कहा, मुझे श्याम सिंह राणा ने फोन पर कहा था कि अधिकारी नहीं सुन रहे, आप फोन कर दो। अब उनकी चलने लगी तो अच्छा है। अंबाला के डीसी को बदलने पर विज ने कहा, सरकार के 100 दिन होने के बाद डीसी बदले या ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चुनाव होते ही कहा था कि अधिकारियों ने मेरे खिलाफ काम किया है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि अनिल विज के अपनी ही सरकार के प्रति तीखे तेवरों के बावजूद वह न केवल पार्टी में बने हुए हैं बल्कि सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया है।